हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, फाइनली एयरफोर्स ने फेज सेकंड के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं और एयरफोर्स इनटेक 01/1/2024 का वेट करने वाले बच्चे, उनका एडमिट कार्ड फाइनली रिलीज आज कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर क्या करना चाहिए, मेरे मार्क्स इतने हैं, सिलेक्शन होगा या नहीं हो पाएगा। प्यारे बच्चों, बिल्कुल एक्यूरेटली एक एक चीज़ बिल्कुल आपके सामने और मैं क्लियर कर देता हूँ। एक एक चीज़, एक एक स्टेप बिल्कुल आपके सामने क्लियर किया जाएगा। कितने मार्क्स पर एयरफोर्स फेज सेकंड सर, तैयारी शुरू कर दूं, क्या रहेगा सेफ स्कोर, ठीक है ना। फाइनल सेफ स्कोर क्या होगा सर, क्या सेफ फेज सेकंड की तैयारी पूरे मन से करूं या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या करना चाहिए, एक एक चीज़ आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट अभी बताने वाला हूँ। सारी चीज़ें बिल्कुल आपके डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि फेज सेकंड की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सिंपल सा डेटा है, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा प्लीज़। सॉरी, देखिएगा यहाँ क्या हुआ, मैं आपको एक सामने बिल्कुल क्लियर कट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात पहले तो ये है सर, बात किसकी हो रही है, इनटेक 01/1/2024 की। 01/1/2024 की बात हो रही है। एयरफोर्स ने रिजल्ट जारी कर दिया है, सॉरी एडमिट कार्ड आ चुके हैं फेज सेकंड के, और बच्चा बहुत कंफ्यूजन है कि सर क्या करना चाहिए 01/1/2024 के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, इनटेक 01/1/2024 की बात हो रही है, ठीक है। कितनी वैकेंसीज होंगी टोटली, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन में 12,500 से बीच में 13,500 बच्चे हैं। 12,500 से 13,500 बच्चे जो पास किए गए रिटन एग्जामिनेशन में, ये वो बच्चे हैं जो रिटन में पास हुए हैं। 12,500 से 13,500 रुपए। फेज सेकंड में पिछली मैं बात करूं तो लगभग कितने लिए जाएंगे प्यारे बच्चे, 8 से लेके और 8,500, 8 से लेके और 8,500 बच्चे लिए जाएंगे, यस बात का याद रखिएगा। 8 से लेके 8,500 बच्चे। पिछले 4 इनटेक की बात मैं करूं तो बिल्कुल एवरेज रेशियो रहा है, 8 से लेके 8,500 बच्चे पास किए गए या किए जाएंगे। जो मेडिकल फिट कैंडिडेट्स होंगे वो कितने होंगे, लगभग 40 और 35% बच्चे मेडिकली फिट किए जाते हैं। 30% बच्चे मेडिकली क्या किए जाते हैं, फिट किए जाते हैं। तो याद रखना, केवल इन बच्चों में जो 8 से 8,500 हैं, 30% जो बच्चे हैं भाई वो केवल मेडिकल, उनको ग्रीन कार्ड मिलेंगे। 30% बच्चे होंगे उनको क्या होगा, उनको ग्रीन कार्ड दिए जाएंगे, याद रखिए इस बात का। 30% बच्चों को ग्रीन कार्ड मिलेंगे, बाकी के 70% को क्या मिलेगा, 70% को भाई रीमेडिकल मिलेगा। लगभग 65% बच्चों को पिछली बार रीमेडिकल दिया गया और 35% को ग्रीन कार्ड दे दिए गए। इन 70% में से सर फिर से कितने परसेंट ठीक होंगे, 40% बच्चे फिर से वो फिट हो जाएंगे और इनको ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा। 40% बच्चे फिर से इनको, जो रीमेडिकल वाले हैं उनमें से फिर 40% बच्चों को ग्रीन कार्ड मिल जाएंगे, बाकी 60% आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात आती है सर, इसके आगे जब मेडिकल खत्म हो जाएगा तो फिर पीएसएल आएगी, प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट आएगी, इस बात का याद रहोगा, जिसमें खाली कैंडिडेट नहीं होंगे बल्कि बोथ एक्स एंड वाई वाले भी होंगे। उनकी संख्या कितनी होगी, लगभग 250 से और 300 बच्चे, ज़्यादा नहीं होती, जो कह रहे हैं 600-700 होगी। बोथ में लेने वाले जगह बोथ एक्स एंड वाई मैक्सिमम 250 बच्चे रहेंगे, 300 भी नहीं पहुंचेंगे। जिन्होंने दोनों में फॉर्म डाला होगा, दोनों में पास हुए होंगे, बोथ एक्स एंड वाई वाले भी होंगे, जिनका कि सिलेक्शन केवल किसी एक में होना है। पीएसएल में लगभग बच्चे कितने रह जाएंगे, इसमें वो भी बच्चे होंगे जो फिट आए हैं, इसमें वो भी बच्चे आएंगे जो अनफिट आए हैं, इसमें वो भी बच्चे आएंगे जो एक्स और वाई दोनों में जिनके नाम हैं 2 बार आएंगे, और इसमें वो भी बच्चे आएंगे डॉक्यूमेंट इनसफिशिएंट है, जो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, उनकी भी संख्या होगी। इसका मतलब कितना हुआ, केवल फिट को जोड़ करके अनफिट को हटा दिया जाएगा, इसमें से अनफिट हटा दिए जाएं, और एक्स और वाई जो कि दोनों में पास हुए हैं यदि वो दोनों हटा दिए जाएं, तो यहां बच्चों की संख्या लगभग कितनी बचेगी, यहां बच्चे बचेंगे बेटा 6500 ले लेके 7000। 6500 मान लीजिए, 7000 ज्यादा हो रहा है, पिछला आंकड़ा बिल्कुल एक्यूरेट बता देता हूं। 6500 बच्चे आपको एक्स के वाई के दोनों को मिला के मिलेंगे, जो कि फिट कैंडिडेट होंगे। अनफिट की भी इसमें लिखा हुआ था, कैंडिडेट अनफिट था मेडिकल में, यदि मेडिकल में अनफिट होंगे तो पीएसएल में आपका नाम आएगा, लेकिन आपके सामने लिखा रहेगा अनफिट, उनका कोई मतलब नहीं है, वो अनफिट ही माने जाएंगे, बाहर निकले माने जाएंगे। तो पीएसएल यहां हो गई। एनरोलमेंट लिस्ट में सर क्या होगा, पीएसएल कितनी बढ़ेगी सर, अभी यहां से मैं आपको आइडिया बता दूंगा। एनरोलमेंट लिस्ट सर कितने बच्चे हैं, 4500 बच्चे, 4500 बच्चे। तो सर अब यहां से ये बता दीजिएगा कि लगभग जो मेन लिस्ट होगी, मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं, एक आएगी आपको एनरोलमेंट में, 2 तरह की लिस्ट आएगी। कौन कौन सी लिस्ट होंगी, एक होगी मेन लिस्ट और एक होगी स्टैंड बाई।
एक कौन कौन सी होगी, इधर देख लीजिए फटाफट से। एक होगी मेन लिस्ट, मेन लिस्ट, और एक होगी स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब वेटिंग में रखा जाएगा। लगभग इसमें से लगभग अगर मैं बात करूं 65,000 बच्चे रह गए, 4500 बच्चे मुझे रह गए लेने हैं, कुछ एब्सेंट हो जाएंगे, तो मुझे लगता है स्टैंड बाई वाले बच्चे जो होंगे उसका और मेन लिस्ट का कितना रेशियो रहेगा सर। ये जो लिस्ट आएंगी, एक मेन लिस्ट आएगी जिसका मेन लिस्ट में है उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया, समझ लीजिए उसका फाइनली जल्दी उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। जो मेन लिस्ट में है उसका जल्दी फाइनल सिलेक्शन हो गया। जो मेन लिस्ट में होगा प्यारे बच्चे उसका क्या होगा, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। आप समझ लीजिए उसका क्या हो गया, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जो स्टैंड बाई में रखे जाएंगे उनका मतलब है उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। उनको क्या रखा गया है, उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। जो स्टैंड बाई वाले हैं उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। पिछली बार स्टैंड बाई कितने ले लिए गए, 25% स्टैंड बाई को केवल लिया गया, 75% स्टैंड बाई वाले घर लौटा दिए गए। 75% स्टैंड बाई वाले घर लौटा दिए गए और 25% स्टैंड बाई को केवल लिया गया। शायद आपको पता होगा लगभग 1000 के पास संख्या थी। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है ना। लड़कों की संख्या लगभग 750 से 800 थी स्टैंड बाई में जो रखे गए, ठीक है ना। यहां 150 लड़कियों की संख्या थी, तो 25% स्टैंड बाई को केवल रखा गया, 75% को वहां दूसरे दिन लौटा दिया गया कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सर यदि मैं इन दोनों की बात करूं तो यहां फाइनली ईयर में वेटिंग की बात करूं, वेटिंग के बाद में जो लिस्ट आएगी सर एक्स और वाई के लिए, तो सर वहां कितना कट ऑफ रहेगा, लगभग एक्स और वाई का कट ऑफ कितना होगा। यहां बॉयज की बात कर रहा हूं और यहां मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। यहां बॉयज की बात हो रही है और यहां बॉयज की मैं बात करूं, यदि मैं किसकी बात करूं, बॉयज की बात करूं, बॉयज, तो प्यारे बच्चे बॉयज में जो होगा एक्स का कट ऑफ लगभग सर कितना रहना चाहिए, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। यहां एक्स और वाई, और यहां मैं बात कर रहा हूं बॉयज की, और हम नीचे बात करेंगे गर्ल्स की, ठीक है ना। और ये पूरा है, यहां मैं बात करूंगा गर्ल्स की। यदि इस पूरे आंकड़े को मैं देखूं तो बॉयज का स्कोर यार आपका 26 और 27 स्कोर प्लस बैठ रहा है। ये देख लीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो आप ये तो कंफर्म है कि आपका मेन लिस्ट में नहीं आएगा। वेटिंग लिस्ट तो बिल्कुल कंफर्म है, वेटिंग लिस्ट 100% कंफर्म है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मेन लिस्ट 28 से ऊपर आप मान लीजिए। और यदि मैं बाई की बात करूं तो बाई का कितना रहेगा प्यारे बच्चे, 37.75। आपके यार 1 से 1.5 नंबर, ये ज्यादा है, 1.5 नंबर पर आप बिल्कुल सिक्योर हैं। 1.5 नंबर पर हम क्या हैं, बिल्कुल सिक्योर है 100%। 1 से 1.5 नंबर बिल्कुल सिक्योर है। बाई ग्रुप में यार आपके 1 से 1.5 नंबर हैं, 100% यू शुड गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एयरफोर्स फेज सेकेंड। और एक्स में यार आपके 26 से 27 मार्क्स बैठ रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि भाई आप 100% किसमें वैकेंसी को देखते हुए कि भाई आपका क्लियर उसमें नाम आ जाएगा। अब मैं गर्ल्स की बात करूं, गर्ल्स में यार आपके एक्स में कितना है 25 प्लस, और बाई में आपके 3.5 नंबर ज्यादा हैं, 3.5 नंबर ज्यादा हैं आपके, 3.5 से 4 नंबर ज्यादा है बाई में। सॉरी 31 पर कट ऑफ है, सॉरी 3.5 का मतलब मैं बता रहा हूं टोटल ओवरऑल, तो 3.5 नंबर आपके हो गए, आप फाइनल तक बिल्कुल सेफ हैं, आप फाइनल तक बिल्कुल सेफ हैं भाई। चाहे वैकेंसी कम हो ज्यादा हो, क्योंकि कम से कम भी वैकेंसी हुई तो भी 3.5 पर गर्ल्स का सेफ है। 31, 32, 32.5, 33 पर आप बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ सेफ हो जाएंगे। 33 कंफर्मेशन के साथ आप सेफ हो जाएंगे। तो ये बच्चों का बहुत तगड़ा क्वेश्चन था कि सर एक बार क्या एनालिसिस रहेगा, लेकिन 1% आप ये मान लीजिए कि आपका सर नहीं हुआ फेज सेकंड में, तो उसका कोई घाटा नहीं है तैयारी करने का। क्यों नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से फेज सेकंड को समझ चुके होंगे, फेज सेकंड को समझ चुके होंगे, आपको यह पता चल चुका होगा यदि आपने फेज सेकंड क्लियर किया है तो मेडिकल में फिट हूं कि अनफिट हूं, क्या मेरी कमी है, यह भी क्लियर हो चुका होगा, आपको फाइनल तक पता चल चुका होगा। और 01 2025 की जो वैकेंसी है 7500 प्लस, वहां आपका कंफर्मेशन के साथ सिलेक्शन हो चुका होगा। और दोबारा आपको ये फेज सेकंड और इन चीजों से नहीं गुजरना होगा, क्योंकि आप पहले तैयारी कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाद कोई दिक्कत आएगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि सर फेज सेकंड को और मेडिकल आपके एक बार हो चुके होंगे, भले फाइनल ना होगा तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका कि मेरे अंदर क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भले आप सुधीर डिफेंस एकेडमी आइए, कहीं भी जाइए, फेज सेकंड के लास्ट 10 दिन और 20 दिन बचे हुए हैं। जिन बच्चों का पहली शिफ्ट में उनका 30 तारीख को शुरू हुआ है, 10 दिन है, और जिनका 1 फरवरी को एडमिट कार्ड आएगा, उनके फेज सेकंड सर कब स्टार्ट होंगे, लगभग 11 फरवरी को स्टार्टिंग है उनके फेज सेकंड की, 11 से 12 फरवरी को। जिनका 1 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा उनके 12 तारीख को फेज सेकंड है, और जो
ओके लगभग आपको भी पूरे के पूरे कितने दिन मिल गए, 10 दिन मिल गए, और अभी से आपको 20 दिन मिल रहे हैं। तो प्लीज गाइस 100% यू शुड गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेज सेकंड, चाहे आप मेरे यहां करें चाहे आप किसी के भी यहां करें, ये मैटर नहीं करता। लेकिन प्लीज अब ये 10 से और 20 दिन जिनको मिल रहे हैं, प्लीज आप घर पर मत बैठिएगा और पूरे दम से फेज सेकंड की आपको क्या करनी पड़ेगी, पूरे दम से फेज सेकंड की तैयारी करनी पड़ेगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। और कॉलिंग का नंबर क्या है, 7455912150, 7455912150। इस पर कॉल करिए या कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिखिए फटाफट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।